हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा सेक्शन 45A BB। ये किस लिए होता है? एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। चलिए इस टॉपिक में डिस्कस कर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। अब सेक्शन 45A BB क्या बोलता है कि एक होता किस लिए है? एक्सपेंडिचर फॉर द ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। जो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गए हैं इंडिया में, उनको क्या करता है? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद उनको लेने के लिए उन्हें एक ह्यूज अमाउंट पे करना होता है फॉर द लाइसेंस के लिए। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, उसका उसको हम क्लेम कैसे करेंगे अपने बुक्स में, इसके बारे में समझते हैं। जैसे जो भी कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गई, एयरटेल हो गई, जियो का हो गया, उसके बाद आपका वोडाफोन हो गया। ये सारी कंपनियां क्या हैं जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। इनको इंडिया में ऑपरेट करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। और लाइसेंस लेने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को। लाइसेंस के लिए इन्हें ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और वो हमारा क्या होता है? कैपिटल। वो वन टाइम, मतलब वन टाइम पे करते हैं ये लोग, वन टाइम या उसके बाद ही पे करते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट होता है ये। तो उसका एक्सपेंडिचर हमें कब अलाउ होगा? अगर लाइसेंस अगर अलाउ जितने साल के लिए मिले, किसका प्रोपोर्शनेट हमें अलाउंस मिलता है। अगर 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए जितना मिला, जितना अमाउंट पे करा, और उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स में डिवाइड कर देंगे जितने साल के लिए मिला है। और जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ, जितने साल के लिए हमें मिला है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हो जाएगा ये। और जो यहाँ पे आएंगे, जो होगा ये, जो भी यहाँ पे आउटकम होगा, वो हमारे क्या होगा? हर एक साल ये अलाउ होगा ये एज ए एक्सपेंडिचर। अब क्या है, चलिए समझते हैं। सेक्शन 35 35A BB, वेयर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर is incurred by the SSC for acquiring any right to operate telecommunication services either before commencement of business to operate telecommunication services or thereafter any time during the year, during the any previous year for which payment has actually been paid, to obtain a license, a deduction equal to the appropriate fraction of the amount of such expenditure shall be allowed for each relevant previous year। वह क्या है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड करा है, किसके लिए? टेली कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वो कब हमने कब पे करा होगा? इनकर्ड कब करा होगा? या तो हमारा बिजनेस में है, या बिजनेस से पहले, बिजनेस कमेंटमेंट करने से पहले भी वो, जैसे हमने बिजनेस लाइसेंस ले लिया हमने, और उसके बाद हमने क्या करा? बिजनेस अपना कमेंस करा है, उसके पहले वो हो सकता है, या उसके बाद कभी भी। ड्यूरिंग द एनी प्रीवियस ईयर फॉर विच पेमेंट हैज बीन एक्चुअली मेड। उसमें क्या है? पेमेंट जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, क्या है? पेमेंट उसका एक्चुअली होना चाहिए। उसमें डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन इक्वल टू द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर शेल बी अलाउड फॉर द ईच असेसमेंट ईयर। अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन क्या बोलेंगे? अब समझते हैं टर्म्स जो है। अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर की जो बात करता है ये, एनी प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी?
हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर ये हमारा चल रहा है 21-22। अगर हमने आज डेट हो गया आपका 26 फरवरी 2022। अगर आज के डेट में भी हमने क्या करा है, पे करा है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आज के भी डेट में अगर हमने इसको क्या करा है, पे करा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर इतने के लिए अलाउ हो जाएगा। मतलब कभी भी हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने पे करा है तो टोटल फाइनेंशियल इंटायर फाइनेंशियल रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लीकेबल होगा वो। The relevant previous year means if the fee is paid for the acquiring any right to operate telecommunication services before the commencement of the business, the deduction shall be allowed for the previous year beginning with the previous year in which such business commenced। हमने क्या करा है कि अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को के लाइसेंस के लिए हमने एक बिजनेस कमेंसमेंट करने से पहले हमने क्या कर लिया, अमाउंट पे करे हैं, तो ये हमारा कब से अलाउ होगा, जिस साल से हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ बिगिनिंग ऑफ द कमेंसमेंट ईयर के बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे, ऑफ द बिजनेस ऑफ कमेंस। सपोज आज सिमिलर यहाँ पे सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं कि फाइनेंशियल ईयर हमने क्या करा, जो टेलीकम्युनिकेशन जो लाइसेंस के लिए हमने पे करा था 2020 में, हमने कब करा था, 2020 में हमने पे करा था क्या, लाइसेंस फी फॉर गेटिंग द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस और फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया। तो हमने कब पे करा था, ये 2020 में पे करा था हमने लाइसेंस फी के लिए। और हमारा आज के डेट में 26 जो आज का डेट है 26 फरवरी 2022 को हम बिजनेस कमेंस कर रहे हैं। तो हमारा जो एक कब स्टार्ट, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, अभी जस्ट बताया कि हम कब करेंगे, जिस साल हम कमेंस करेंगे बिजनेस उस साल से हमें खर्चे अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि हमने कमेंस कब करा है, 26, यहाँ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है हमारा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमारा ऑफ बिजनेस कब है, 26 फरवरी 2022 को। तो हमारा प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग से ही ये हमें अलाउ हो जाएगा, खर्चे अलाउ हो जाएंगे बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। वही तो एक बार बोल रहा था, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर मीन्स 1/4/2021 से हमें खर्चे अलाउ हो जाएंगे अगर हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब किस ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर में हमने कभी भी खर्चे करे हैं, तो हमारा क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर में से ही हमें खर्चे अलाउ होंगे। आई होप क्लियर हो गया यहाँ। इफ द फी पेड फॉर द एक्वायरिंग सच राइट फॉर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सच बिजनेस द डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइसेंस फी इज एक्चुअली पेड। ठीक है, वहीं भी सिमिलरली अगर आफ्टर कमेंसमेंट हमने बिजनेस अगर स्टार्ट करा है, पे करा है, तो क्या होगा, जिस साल हमने पे करा है तो उस साल के बिगिनिंग, उस साल के जब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020, जब जो भी ईयर रिस्पेक्टिव ईयर है वो अलाउ होगा। तो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर और ईयर ड्यूरिंग द लाइसेंस फॉर विच फी पेड शेल बी इन फोर्स। और ये क्या होगा, यहाँ पे तो हमने क्या करा है, इसको प्रोपोर्शनेट डिवाइड करा था, जो हमने भी ऊपर पढ़ा है कि टोटल अमाउंट पेड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो जितने साल के लिए हमें लाइसेंस मिला है वो क्या करेगा, ये सिमिलरली आगे सालों में हमें अलाउ होता रहेगा इक्वल अमाउंट। अब यहाँ पर जो शुरू में हमने बात करते हैं एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन की बात करा था। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर which is 1 a denominator of
विच टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट ईयर मीन्स यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, जो हमारा लाइसेंस नंबर ऑफ ईयर्स, हमें कितने साल के लिए लाइसेंस मिला है, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे यहाँ पर, जितने साल के लिए हमें लाइसेंस मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसको अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन टोटल अमाउंट पेड, यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे 1 की बात कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड और टोटल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की बात करा था, यहाँ पे एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन यही होगा। अब ये तो हमारा जो है, जो हमने लाइसेंस फी जो पे करा है, ये हमारा क्या हो, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, जो हमने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेट करने के लिए इंडिया में हमने क्या करा है, जो लाइसेंस फी पे करा है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हमने अगर इसमें डिडक्शन क्लेम कर लिया है, अगर हमने इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b) में हमने अगर डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो इस खर्चे पर, मतलब जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर डिप्रिसिएशन हमें अलाउ नहीं होगा। Where deduction for the any previous year has been claimed and allowed under this section, no depreciation shall be allowed under section 32 for the same or any subsequent year. अगर डिडक्शन हमें अलाउ हो गया सेक्शन 35A(b) में, तो उसका डिप्रिसिएशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी हमने खर्च बिजनेस पर्पस के लिए करा है, कैपिटल पर एक्सपेंडिचर के लिए, अब उसका अगर डिडक्शन हमें एक बार मिल जाता है, तो दूसरे को डबल डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते। तो मतलब मीन्स कि हमने जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेट करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, उसका डिडक्शन हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन 45A(b) में जो हमने क्लेम करा है, उस खर्चे लाइसेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमें क्या होगा, डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे क्या बात, अब देखिए, अब एक्चुअल अमाउंट जो बात करी थी यहाँ पर, कि हमें क्या करना होगा, जो एक्चुअल अमाउंट पेड करा है लाइसेंस के लिए, वो हमें अलाउ होगा। एक्चुअल अमाउंट पेड यहाँ पे एक्रूअल बेसिस सिस्टम नहीं चलेगा, कि हमने लाइसेंस फी लेना है, अगर मिल गया, हमने डेबिट मतलब एक्रू कर लिया, एक्सपेंडिचर बुक कर लिए, जब पे करेंगे तब, ये एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट मीन्स जो एक्चुअल पेमेंट है, जो हमने लाइसेंस फी के लिए एक्चुअल पेमेंट हमने करा है, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट को डिफाइन करा है इन्होंने एक्ट में, क्या करा है, द पेमेंट हैज एक्चुअली बीन मेड मीन्स द एक्चुअल पेमेंट expenditure respective of the previous year which the liability for expenditure was incurred according to the method of accounting regularly employed by the SSC irrespective of the previous year। ठीक है, हमें क्या होगा, जो एक्चुअल पे कर रहा है हमने अमाउंट को, वो हमारा एक्चुअल पेड माना जाएगा, ना कि अक्रूअल। मतलब अगर हमने मर्केंटाइल सिस्टम पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हमने जब इनकर्ड करा, बुक कर लिया, जब पे करेंगे तब देखेंगे, वो नहीं, सिस्टम नहीं है। जब बुक कर लिया पे बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम जिस साल एक्चुअल पे करा है, हम कोई भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट किसी मेथड से हमने मेंटेन कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जो हमने जब एक्चुअली पेड किया है, वही कंसीडर किया जाएगा फॉर द क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b) में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। अब तो देखिए यहाँ पर बात क्या है, अब आगे आप लोग बोलोगे कि जो लाइसेंस फी है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, अगर हमने क्या करा है, इसको ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, कि कोई ABC लिमिटेड है जिसने एक्वायर करा था, क्या करा था, एक्वायर करा था लाइसेंस किसके लिए, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के लिए इंडिया में। उसने क्या करा, अपने लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर के केस में क्या होगा, तो समझेंगे, समझते हैं। ट्रांसफर क्या होता है, यहाँ पे लाइसेंस जो होता है, ट्रांसफर दो तरह के होते हैं।
तो व्हेन इंटायर लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। और दूसरा आता है व्हेन पार्ट लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। अब चलिए ट्रांसफर को समझने से पहले हमने क्या करा था, ट्रांसफर को समझने से पहले अब क्या करेंगे कि जो हमने नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करी थी, हम खर्चे कैसे अलाउ को होंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, जो हमने भी समझा, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मिस्टर विकास लिमिटेड है ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑन, क्या करा है, 1 जुलाई 21 से फॉर द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स टिल 30th June 2032 for a sum of rupees 30,20,000. Calculate the amount of deduction available to the company under section 35 ABB for the previous year, assuming the payment of the entire, हम क्या assume, यहाँ पे दो कंडीशन, दो सिचुएशन है यहाँ पर। The payment of the entire license fee is made on the date of acquisition of the license. दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा सिचुएशन क्या है कि ₹4 लाख वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ₹2,60,000 वॉज पेड ऑन, कब कराए, 15 October 2021, and the balance ₹6,60,000 will be paid in the two equal installment of ₹3,30,000 each during the previous year 2023, 2022-23, 2023-24 में हमने पे करा है। अब पहला क्या सिचुएशन आता है, पहला सिचुएशन समझते हैं क्या कि द पेमेंट ऑफ द इंटायर लाइसेंस फी इज मेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस। हमने क्या करा, जो विकास लिमिटेड है इसने क्या करा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस करने के लिए क्या करा है, अमाउंट 11 साल के लिए लाइसेंस लिए हैं, ठीक है। 11 साल के लिए लाइसेंस लिया है इन्होंने, कब से, 1 जुलाई 2021 से, और 11 साल कब तक होगा ये, 30 जून 2032 तक होगा ये। और उसके लिए ने कितना अमाउंट पे करा है, ₹13,20,000 पे करा है। अगर इंटायर अमाउंट पे करा है तो क्या करा है, अगर क्या है, इंटायर अमाउंट एक साथ पे करा है, जो सिचुएशन नंबर 1 है उसको समझते हैं। सिंस द, यहाँ क्या करेंगे, द एक्चुअल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट पेड 13,32,000, 13,20,000 यहाँ पे करा। अब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारा क्या, 11 साल की, जैसे मैंने भी बताया था 11 साल के लिए हमने क्या करा है, लाइसेंस लिया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की जो बात करी थी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे जितने साल के लिए हमने लाइसेंस लिया है। बट वहाँ पे एक बात और था कि हम कैलकुलेट कब से करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल हमने पेमेंट करा है, जिस साल हमने पेमेंट करा है उस साल के बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे। हमने भी अगर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पीरियड डेट में हमने पे करा है उसका कैलकुलेशन कब से करेंगे हम, 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, 1 अप्रैल हमने पे कब करा था, यहाँ पर 1/7/2021 को पे करा था, मतलब 1 जुलाई 21 को हमने पे करा था। और हमने यहाँ पे कितने कितने पीरियड के लिए लिया है, हमने 11 साल के लिए हमने लिया है क्या, लाइसेंस को। तो यहाँ पर टोटल नंबर देखिए हमारा कब से कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल 2021 से। तो हमारा 1 अप्रैल 21 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर अब जो मैंने ऊपर बोला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 11 साल होना चाहिए था, ठीक है। अब सिचुएशन चेंज क्या हो गया, सिचुएशन चेंज क्या हो गया कि जो ऊपर जो क्या लिखा था कि 1 अप्रैल से बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर में की बात करी थी, वहां पर अगर मैं 1 अप्रैल 2021 टू, अब यहाँ पर हमने क्या करा है, 30 जून 2032 की बात करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर पूरे प्रीवियस ईयर के लिए अलाउ होगा ये, मतलब यहाँ पर पूरे किसके लिए अलाउ होगा,
फाइनेंशियल ईयर 2031-32 के लिए अलाउ होगा। टू कब से होगा? 33 के लिए, सॉरी यहाँ पर 2032-33 के लिए अलाउ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कब तक रहेगा? 31 मार्च 2033 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 12 ईयर्स हो गए। ये बात ध्यान देने वाली है, अगर एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आए तो इस टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा। बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर की से बात करेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से आप कैलकुलेट करने के लिए हम कब से देखेंगे? 1 अप्रैल से, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर से हम देखेंगे जिस साल हमने पेमेंट करा है टेलीकम्युनिकेशन, जिस साल हमने पे करा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, लाइसेंस के लिए, उस साल के बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 12 हो गए हमारे, 12। तो हमारा इस पर हर एक साल कितना मिलेगा? डिवाइड करेंगे इसको तो 1,10,000 रुपये हमें, कि हमने क्या करा? पार्ट पेमेंट करा है, पार्ट पेमेंट करा है हमने। सिचुएशन नंबर 2 बी पे समझ जाते हैं। हमने पार्ट पेमेंट करा है, पार्ट पेमेंट करा है 4 लाख। हमने कब करा है? हमने जिस साल एक्वायर करा था, मतलब कब? ये हमने 1 जुलाई 2021 को हमने पे करा था यहाँ पर। और हमने दूसरा क्या करा था? 2,60,000 का पे करा था 15 अक्टूबर 2021 को पे करा था। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने कितना पे करा है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने कितना पे करा है? यहाँ पे कितना पे करा है? 4 लाख प्लस 2,60,000 हमने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में पे करा है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारा? 12 ईयर्स ही है। वहाँ पे तो सिचुएशन चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पर 12 ईयर्स हो गया। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 12, तो 55,000 पर ईयर आ जाएगा ये। अब दूसरा सिचुएशन क्या आता है उसमें? उन्होंने अब दो और इंस्टॉलमेंट पे करे हैं। वो कब करा है इन्होंने? 2022-23-24 में पे करा है इन्होंने। विल बी पेड इन द अगले सालों में पे करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? अमाउंट टू बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2021-22 कितना अलाउ होगा इनको? यहाँ पर जब हम 2022-23 में पे करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईयर से कितना हो जाएगा? 11 ईयर्स हो जाएंगे। कब से? 2022 से लेके 2032-2033 तक कितने हो जाएंगे? 11 ईयर्स हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 11 कितना? 3,30,000 में पे करा है 2022-23 में, तो डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 11 है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 11 ईयर्स है यहाँ पर। तो 11 से डिवाइड कर दिया हमने, कितना? 3,30,000 को, तो हमारे कितना आ गया? 3 लाख आ गया। तो हम आगे सालों में कितना अलाउ होगा? 55 था, ये सारा एक ही को आ रहा है वहाँ पे। तो सिचुएशन नंबर बी है ये। यहाँ पर 50,000 कब अलाउ हुआ था? 50,000 पर ईयर हमें कब तक अलाउ हुआ था? 2021-22 से। और आगे के सालों में कितना हो रहा है? 30,000 फिर अलाउ हमें हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 22-23 में कितना अलाउ होगा? 55,000 यहाँ से आ गया, और 30,000 आपका यहाँ से आ गया। तो हमारे 85,000 22-23 ऑनवर्ड्स अलाउ होंगे। अब सिचुएशन आगे क्या है कि हमने 23-24 में भी 3,30,000 पे करा है। तो ये कब तक ये हमारा, ये कब, कितने साल के लिए होगा? 2032-33 के लिए हमने पे करा है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 10 ईयर्स हो गए यहाँ पे। तो हमने 2023-24 में कितना पे करा है? 3,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10, 33,000। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? 85। तो हमारा यहाँ से आ गया जो कितना, जो 22-23 ऑनवर्ड्स हमें जो अवेलेबल था डिडक्शन, वो तो हमें मिलेगा ही यहाँ पर। और जो 33,000 ये वाला फिगर इस साल ऐड हो गया, ये हमारा
22 23 24 में ऑनवर्ड्स अलाउ होगा। 23 24 ऑनवर्ड्स हमें अलाउ होगा। यहाँ पे जो नोट डाला हुआ है क्या कि ऑल्दो द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द 11 ईयर्स बट डिडक्शन विल बी अलाउड इन 12 previous years as license is acquired 31st July 2012 will remain force in till 30th June 2032। मतलब फाइनेंशियल ऐसा 31st 33 तक ये फोर्स में रहेगा। आई होप आप लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिटी आ गई होगी सेक्शन की। अब जो हमें लाइसेंस जो हमने खर्चे अलाउ किए, अभी बाद में मेरा मन हो गया जी हमने ट्रांसफर, हमें टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में नहीं रहना है, किसी और बिजनेस करनी है, किसी और कारण से हमने क्या करा है, जो लाइसेंस को हमने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कब कर दिया? ये ट्रांसफ़र हम क्या कर सकते हैं, या तो इंटायर टोटल जो लाइसेंस मिला है हम वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो उसका पार्ट लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पार्ट लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कि जब पूरा इंटायर लाइसेंस ट्रांसफ़र होता है तो उस सिचुएशन क्या होगा उसको समझते हैं। इफ द सेल प्रोसीड एंड डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड where the entire license is transferred, if the sale proceeds and deduction already allowed are less than the cost of acquisition, such deficiency shall be allowed as deduction in the year in which license is transferred। यहाँ पे क्या करा है, if the sale proceeds and deduction already allowed are less than the cost of acquisition, such deficiencies shall be allowed as deduction in the previous year in the license is transferred। अब प्लस डिडक्शन, सेल डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड, डिडक्शन अलाउड की बात करता है यहाँ पर, अलाउड आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सच डिफिशियंसी, अगर लेस ये कम है किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, सच डिफिशियंसी विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर इन लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। दूसरा सिचुएशन आता है क्या, इफ द सेल प्रोसीड एंड डिडक्शन आर अलाउड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सिचुएशन चेंज हो गया, exceed the cost of acquisition license, then the amount such excess or aggregate amount of deduction already allowed in past, whichever is less, shall be taxable as business income of the previous year in the license was transferred। यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया, एक्सेस है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो such excess or aggregate of deduction already allowed whichever is less। हमें क्या है कि एग्जांपल के थ्रू समझेंगे नीचे कि हमने लाइसेंस कितने में लिया था, सपोज हमने क्या करा था, डिडक्शन हमने लाइसेंस लिया था 50 लाख में, नंबर्स ऑफ पर शेयर के लिए कितना, 10 साल के लिए। हमने क्या हुआ, दो इसमें से हमने 10 लाख रुपए, ये 10 साल के लिए 5 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ये, तो हमने क्या करा, ये 5 लाख रुपए हर एक साल ये डिडक्शन हमें मिला अलाउ होगा 10 साल तक। हमने सपोज डिडक्शन 2 साल के लिए क्लेम करा है, सपोज हमने डिडक्शन 2 साल के लिए क्लेम करा है, क्लेम्ड डिडक्शन कितना हो गया हमारा 2 साल के लिए 10। अगर हमने लाइसेंस को कितने में ट्रांसफ़र कर दिया, सपोज यहाँ पर हमने 43 लाख में ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
43 लाख में ट्रांसफर कर रहे हैं लाइसेंस को। इस सिचुएशन में समझते हैं क्या होगा। अब देख, पहला सिचुएशन बोला सेल प्रोसीड डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड, सेल प्रोसीड कितना हो गया हमने 43 प्लस डिडक्शन 43 सेल प्रोसीड एंड डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड। डिडक्शन कितना अलाउ हुआ है हमें, हमने ट्रांसफर कितने में करा 43 में, सेल प्रोसीड 43 हो गया, डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड कितना हो गया 10, और हमने क्या करा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना हो गया 50। ये हमारा ग्रेटर देन किससे है, इससे ग्रेटर देन है। ये 53 प्रोसीड कितना है 43 लाख का, डिडक्शन हमने क्लेम कितना करा है 10 का, ऑलरेडी अलाउड है 10 का डिडक्शन क्लेम करा है, वो क्या है एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना 50 लाख का था हमारा, देन द सच एक्सेस मेरा कितना 3 लाख का, और एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड इन पास्ट 10, एग्रीगेट कितना हमें अलाउ हुआ था 10 लाख का। सेल बी टैक्स which is less, whichever is less, दोनों में जो कम है 3 लाख, which shall be taxable as a business income of the income of the year in which license is transfer। ये टैक्सेबल कितना हो जाएगा बिजनेस इनकम के ट्रांसफर डिडक्शन, अरे मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ये बिजनेस इनकम हो जाएगा हमारा। ये डिडक्शन हमने क्लेम करा था, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 ईयर्स इन विच ये क्या हो जाएगा हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 लाख रुपीज हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा, यहाँ पर बिजनेस इनकम हो जाएगा ये। इट मे बी मेंशन दैट द लाइसेंस कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट्स, ठीक है, एज सच देयर विल बी कैपिटल गेन और लॉस ऑन इंटायर और पार्ट लाइसेंस इफ द सेल प्राइस ऑफ लाइसेंस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कैपिटल गेन, क्या क्या कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल गेन होगा हमारा यहाँ पर। देयर सेल बी नो कैपिटल गेन इफ द सेल प्राइस ऑफ द लाइसेंस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस। सेल प्राइस अगर हम कम होगा तो कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। अगर सेल प्राइस अगर अधिक होगा किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। कैपिटल गेन कब होता है, जब हमारा कॉस्ट जो यहाँ बताना चाह रहा है हमारा कैपिटल गेन कब होता है, जब हमारा सेल प्राइस कॉस्ट से अधिक हो तो क्या होगा कैपिटल गेन होगा। अगर सेल प्राइस हमारा कब है कॉस्ट से कम है तो कहाँ पे होगा, सेल प्राइस हमारा कम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो कैपिटल गेन का कोई मतलब ही नहीं है। जब कैपिटल गेन होगा तो यहाँ व्हाइल कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग कैपिटल गेन इंडेक्सेशन ऑफ द कॉस्ट सेल बी अलाउड इफ सच लाइसेंस इज सोल्ड आफ्टर, यहाँ पर इंडेक्सेशन का आफ्टर 36 मंथ्स, यहाँ पर क्या होगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा, हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने पार्ट लाइसेंस और ट्रांसफर को जब नीचे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। इन केस द अमलगमेशन ऑफ डिमर्जर और in case the amalgamation and demerger, the amalgamated company or resulting company as the case may be allowed to write off the balance amount license which was not written off by amalgamating company or demerged company in the same manner as allowed to the amalgamating company or demerged company। अगर क्या होता है ये सेक्शन आगे क्या बोलता है कि अगर ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है वो क्या करती है मर्ज हो जाती है किसी और कंपनी के साथ या अमलगमेट हो जाती है, तो अमलगमेटेड कंपनी को या मर्ज अमलगमेटेड कंपनी को वो कौन कौन करेगा, अमलगमेटेड कंपनी करेगी या तो रिजल्टिंग कंपनी करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स का क्लेम अमलगमेटेड कंपनी करेगी या तो रिजल्टिंग कंपनी करेगी। Where deduction for any previous year under section 35 ABB is claimed and allowed in respect of any expenditure referred to in that subsection, no deduction shall be allowed on। तो हमने बात कर ही लिया था कि 32 में डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, जो कंपनी अमलगमेट हुई है तो जो कंपनी अमलगमेट हुई है
तो उसको क्या अमलगमेटेड कंपनी को जो लाइसेंस राइट ऑफ नहीं हुआ है वो किसको अलाउ होगा, अमलगमेटेड कंपनी को, अमलगमेटेड कंपनी को। सिमिलरली डिमर्जर केस में रिजल्टिंग कंपनी को क्या होगा, रिजल्टिंग कंपनी को भी अलाउ हो जाएंगे जो लाइसेंस राइट ऑफ नहीं हुए हैं, वो बेनिफिट किसको मिल जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी को। सेम मैनर जो जिस तरह से डिमर्ज कंपनी या तो अमलगमेटिंग कंपनी क्लेम कर रहे थे। फिर होल लाइसेंस ट्रांसफर, पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर वाली बात जो थी अभी समझ लेते। होल लाइसेंस ट्रांसफर का तो हमने ऊपर समझ ही लिया था अभी। When whole license is transferred, the X Limited is providing telecommunication service, acquired a telecom license at cost of 50 lakh on 1st April 2019 for the period of 10 years, assuming the telecom license is transferred by the X Limited for the previous year 2021-22, say rupees 30 lakh, situation B में 43 लाख, सिचुएशन सी में 52 लाख। तो होल लाइसेंस ट्रांसफर के केस में क्या आ जाएगा, समझते हैं इसको। और पार्ट लाइसेंस के सिचुएशन में सिचुएशन क्या आएगा, हाउ द ट्रांसफर विल बी डील्ड विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द अमाउंट इफ एनी डिडक्शन फॉर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 22-23। अब वहाँ पे होल लाइसेंस में ट्रांसफर सिचुएशन नंबर ए है कि हमारा डिडक्शन, हमारा कॉस्ट कितना था लाइसेंस का, 10 सालों के लिए था, 10 साल के लिए था, 5-5 साल हर एक साल हमें मिलेंगे डिडक्शन। 2000 पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हमें कितने 5 लाख का डिडक्शन मिला होगा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5 लाख का हमें डिडक्शन मिला होगा। रिमेनिंग अनक्लेम जो डिडक्शन था लाइसेंस का 40 लाख का है, लाइसेंस हमें 50 लाख का था, हमने कितना डिडक्शन क्लेम करा 2019-20 में 5 लाख का, तो हमें कितना बच गया 45 लाख और क्लेम करने हैं आगे 9 सालों तक। 20-21 में हमने क्या करा है 5 लाख का डिडक्शन क्लेम करा, तो हमें 40 लाख जो अनक्लेम्ड लाइसेंस हैं ये एक्सपेंड। अब हमने क्या किया, लाइसेंस को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, 32 लाख में, 32 लाख में हमने ट्रांसफर कर दिया। $32 लाख में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो सिचुएशन नंबर क्या बोला था यहाँ पर, सिचुएशन नंबर ऊपर जो था यहाँ पर जो हमने समझ अभी आगे पढ़ रहे थे, इफ द सेल प्रोसीड एंड डिडक्शन already allowed are less than the cost of acquisition, such deficiency shall be allowed a deduction in the previous license transferred। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सिचुएशन नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना था, जो ऊपर वाली क्लियरिटी भी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने ट्रांसफर को कितने में करा है 32 लाख में, सेल कंसिडरेशन प्लस डिडक्शन अलाउड, कितना हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन कितना है हमारा 32 का, और डिडक्शन कितना है हमारा 10 लाख हमने क्लेम करा है ये। और हमने एक्वायर कितने में करा था 50 लाख में एक्वायर करा था, ये कितना हो गया 42, ये के 42 हो गया यहाँ पर, ये लेस देन है कितना 50 लाख से, तो डिफिशियंसी कितनी कोई 8 लाख रुपए की हमें अलाउ हो जाएंगे खर्चे, ठीक है, ये हमारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे 8 लाख रुपए के, वही तो कर रहा है यहाँ पे लेस देन। तो सेल कंसिडरेशन डिडक्शन अलाउड लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सच डिफिशियंसी सेल भी अलाउड है या डिडक्शन, ठीक है, 8 लाख रुपए के खर्चे हमें अलाउ हो जाएंगे। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 55A-BB में प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना 8 लाख का खर्चे अलाउ हो जाएंगे। इफ लाइसेंस इज ट्रांसफर फॉर 43 लाख, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था 43 में ट्रांसफर का डिडक्शन हमें कितना का 10 लाख का मिला था, तो 50 से ग्रेटर देन कितना हो गया 50 लाख। तो सिचुएशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया यहाँ पर, तो सिचुएशन यहाँ पे क्या हो गया
किस एक्सेस अमाउंट और डिडक्शन क्लेम्ड, एक्सेस अमाउंट और डिडक्शन क्लेम्ड। एक्सेस अमाउंट कितना है 3 लाख, मतलब एक्सेस अमाउंट कैसे हो गया, ये 3 कैसे हो गया, सच एक्सेस कितना 53 हो गया यहाँ पे, -50, एक्सेस कितना हो गया हमारा 3 लाख। तो सच एक्सेस अमाउंट 3 लाख और 10,000 हम डिडक्शन करें हुईच एवर इज लेस, हुईच एवर इज लेस की बात करा था यहाँ पर। डिडक्शन सेल भी ये हमारा टैक्सेबल इनका प्रॉफिट हो जाएगा, ये लेस 3 लाख, एक टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा, टैक्सेबल एज प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। 3 लाख हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एज ए बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। डिडक्शन हमने कितना करा, जितने सेल करा प्लस क्या करेंगे, जो डिडक्शन हमने क्लेम करा है उसको कंपेयर करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। अगर लेस है टोटल कॉस्ट, जो हम तीसरा सिचुएशन था कि लाइसेंस हमने कितने में ट्रांसफर करा है, 52 लाख में, 52 लाख में ट्रांसफर करा है। तो सिचुएशन क्या आ गया, 52 लाख में, फिर दोबारा इसको समझते हैं। टोटल 52 लाख में ट्रांसफर करा है, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट सेल कंसिडरेशन प्लस डिडक्शन क्लेम्ड, इस दोनों को ऐड करेंगे। सेल कंसिडरेशन कितना हो गया 52 प्लस कितना हो गया ये डिडक्शन क्लेम 10 लाख में, ये कितना हो जाएगा मेरा 62। इसको कंपेयर किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 50 लाख का है हमारा। ये एक्सेस है, सच एक्सेस, ये एक्सेस कितने से है 12 लाख से। और हमने डिडक्शन क्लेम कितने से करा है, डिडक्शन क्लेम हमने करा है, डिडक्शन क्लेम कितना करा है हमने, डिडक्शन क्लेम्ड हमने कितना करा है 10 लाख रुपए का, जो दोनों में कम है व्हिच एवर इज लेस। बस 10 लाख रुपए हमें क्या हो जाएगा, ये हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा, ये बिजनेस इनकम हो जाएगा। जो 2 लाख बचा यहाँ पर एक्सेस अमाउंट, एक्सेस है ना, एक्सेस का कैपिटल गेन। अब दूसरे जो 2 लाख है हमारा, ये 2 लाख का क्या हो गया यहाँ पर 10 तो हमने बिजनेस इनकम में क्लेम कर लिया। जो 2 लाख रुपए बचे, 12 लाख के 2 पार्ट हैं, एक हो गया 10 लाख तो हमने बिजनेस इनकम क्लेम कर लिया यहाँ पर। जो दूसरा पार्ट है 2 लाख रुपए का, ये हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। जो कैपिटल गेन को ये हो सकता है क्या होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, और ये क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म होगा तो हमें क्या मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा हमें यहाँ पर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा हमें। आई होप समझ में आ गया होगा। जो सेल कंसिडरेशन है उसको डिडक्शन से को सेल कंसिडरेशन प्लस डिडक्शन प्लस जो डिडक्शन क्लेम है कंपेयर करेंगे। अगर उससे कंपेयर किससे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। अगर एक्सेस है सेल कंसिडरेशन और डिडक्शन जो हमने क्लेम करा है किससे अधिक है, जो हमने कॉस्ट इनकर करे थे किसके लिए, लाइसेंस फी के लिए। अगर एक्सेस है तो उसका कंपेयर किससे करेंगे, जो डिडक्शन क्लेम हमने करा है, जो डिडक्शन क्लेम करा है और जो दोनों में कम है, जो एक्सेस अमाउंट और जो हमने डिडक्शन करा क्लेम करा है, वो दोनों में जो कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। और बिजनेस इनकम करने के बाद जो अमाउंट एक्सेस में से जो बचेगा वो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। आई होप ये वाली क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये एग्जाम्पल के थ्रू। सिमिलरली वही यहाँ पे ऐसे ही करा है। अब पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर में क्या आता है, पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर की बात कर रहे थे यहाँ पर। अब वहाँ पर फिर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हम where part license is transferred, तो where the part license is transferred for a sum less than the written down value of the total license, the balance amount not written off will be allowed as deduction in the balance number of years. पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर, तो पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर हमारे 50 लाख का था, हमने डिडक्शन कितना क्लेम करा था 10 लाख का हमने डिडक्शन क्लेम करा था। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी आज के डेट में, हमने 40 लाख का रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया। WDV कितना हो गया 40 लाख का।
अब हम इसको 32 लाख में पे कर रहे हैं, 32 लाख में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर कितने में कर रहे हैं, 32 लाख में पार्ट लाइसेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 40 - 32, अब लेस कितने से है यहाँ पर, वेयर अ पार्ट लाइसेंस इज ट्रांसफर फॉर अ सम लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू, लेस है, ये दोनों में कंपेयर करेंगे, कम है, ये दोनों में ले हमने कम में ट्रांसफर कर रहे हैं। तब बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट नॉट एट रिटर्न ऑफ, बैलेंस अमाउंट हमने कितना राइट ऑफ नहीं करा है, ये कितना हो गया मेरा बैलेंस अमाउंट जो राइट ऑफ नहीं करा, 8 हो गया। सेल बी अलाउड डिडक्शन इन नंबर ऑफ इक्वल, shall be allowed as deduction in balance number of years, in balance number of equal installment। बैलेंस कितना हो गया, 10 साल के लिए लिया था हमने, 10 साल में से 2 साल हमने क्लेम कर लिया, तो 8 साल बचे, इसको डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, मतलब अगले 8 साल तक हमें अलाउ होंगे, 8 लाख, ये हमें अगले 8 साल तक 1 लाख रुपए अलाउ होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ पर बैलेंस अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ डिवाइड में क्या हो जाएगा, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स हमारा क्या है, बैलेंस अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ कितना हो गया मेरा, 8 लाख का, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया मेरा, वो भी 8 ईयर्स है ये हमारा, ये लोग समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने कितना करा, पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर्ड में 50 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू हमारा कितना है, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड 40 लाख, WDV हमारा हो गया, यहाँ पर WDV हो गया, हमने ट्रांसफर कितने में करा है, 32 लाख में करा है, तो 32 लाख में हमारा कितना रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स, हमारा बैलेंस अमाउंट नोट रिटर्न ऑफ कितना हो जाएगा मेरा, 40 - 32 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 8 ईयर्स, कितना हो जाएगा मेरा 1 लाख पर एनम के, आगे आगे 8 साल तक हमें खर्चे मिलेंगे। अब इफ क्या होगा, इफ ट्रांसफर ₹43 लाख, अब हमने क्या करा, यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रहे थे हमारे, डिडक्शन हमने जो क्लेम करा है जो दोनों में कम होगा, व्हिच एवर इज लेस, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ पर सेल प्रोसीड हमारा कितना था, 43 लाख का, और WDV कितना था, 40 लाख का, और हम तो डिफरेंस कितने का हो गया, दोनों का डिफरेंस 3 लाख, और हमने डिडक्शन जो क्लेम करा था वो 10 लाख का था, जो दोनों में कम है 3 लाख, वो हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा। सिमिलरली हमने अगर 52 लाख में ट्रांसफर करा है तो सेल प्रोसीड हमारा कितना था, ये हमारा WDV से अधिक है, जो सेल प्रोसीड हमारा कितना WDV से अधिक है, सेल प्रोसीड कितना था हमारा 52, WDV कितना है 40, कितने से अधिक है 12 से। हमने डिडक्शन कितने का क्लेम करा है, डिडक्शन हमने कितने का क्लेम करा है 10 लाख, व्हिच एवर इज लेस, 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। जो बैलेंस बचा 2 लाख वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल गेन हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। अब चलिए ऊपर समझते हैं, अब क्लियर हो जाएगा ये बातें, यहाँ पर दोबारा इसको, इफ द पार्ट लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड फॉर अ सम एक्सीडिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू, जैसे मैंने 52 लाख में ट्रांसफर करा था, कितने रिटर्न डाउन वैल्यू मेरा कितना था, यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू हमारा कितना था वहाँ पर, हमारे पार्ट लाइसेंस इज ट्रांसफर फॉर अ सम एक्सीडिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द सच लाइसेंस,
इफ द लाइसेंस ट्रांसफर सम एक्सीडिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू, हमने हमारा कितना था रिटर्न डाउन वैल्यू, कितना था हमारा 40 लाख का था WDV, और हमने ट्रांसफर कितने में कर रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं 52 लाख में कर रहे हैं। ठीक है, एक्सीड हो गया कितने लाख से, ये 12 लाख से अधिक हो गया। तो द सेल प्रोसीड माइनस द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द फुल लाइसेंस सेल विद प्रॉफिट फ्रॉम सच सेल, out of such profit an amount equal to the amount already written off in earlier years shall be deemed to be business income। हमारा कितना अलाउड हुआ यहाँ पर, the sale proceed minus the return on value of full license shall be profit from such sale, प्रॉफिट सेल हुआ हमारा ये, आउट ऑफ सच प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट में से कितना, एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑलरेडी अलाउड रिटर्न ऑफ, अमाउंट हमारा कितना हो गया 10 लाख हमने राइट ऑफ करा था इन अर्लियर सेट ड्यूम टू बी बिजनेस इनकम। हमने क्या करा था, ये दोनों में जो कम होगा, ये दोनों में जो कम होगा टू द एक्सटेंट 10 लाख हमें बिजनेस इनकम क्लेम कर सकते थे, तो 10 लाख हमें क्लेम क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। जो बैलेंस 2 लाख रुपए है हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, ये कैपिटल गेन हो जाएगा, ये कैपिटल गेन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।